पर लोकसभा में 2000 से 3500 रुपये प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आशा वर्कर से जुड़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की, जो पूरे देश के लाखों आशा कार्यकर्ताओं के लिए लोकसभा में एक बड़ा सवाल उठाया गया। सवाल यह है कि क्या आशा वर्कर को प्रोत्साहन राशि 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपया की जाएगी? क्या 4 मार्च 2025 की मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की सिफारिश लागू होगी? सरकार इस पर क्या जवाब दिया? क्या सभी राज्यों में बढ़ी हुई राशि मिलेगी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आधिकारिक लोकसभा प्रश्न और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उत्तर के साथ विस्तार से बात करेंगे। अगर आप भी आशा वर्कर हैं या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए या सरकारी योजनाओं की सही जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों को आशा वर्कर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपको बता दें, संसद का मानसून तो चल रहा था। इसी के दौरान लोकसभा में जो कि 24 जुलाई 2026 को एक प्रश्न जो कि 11-16 में पूछा गया। यह प्रश्न आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन में संशोधन को लेकर था। सांसद श्री एन प्रेमचंदन ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। सबसे पहला प्रश्न था कि 4 मार्च 2025 को हुई मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन की समीक्षा की मंजूरी दी गई थी। दूसरा जो प्रश्न था कि यदि मंजूरी दी गई थी तो क्या उस समय निर्णय लागू किया गया? तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण था, क्या सरकार आशा वर्कर के गतिविधि आधारित प्रोत्साहन को 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपया करने पर विचार कर रही है? इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया कि यदि निर्णय लागू हुआ तो देरी का कारण बताएं। क्या राज्यों की धनराशि जारी करने की प्रक्रिया तेजी आएगी? बात करते हैं सरकार के जवाब की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो कि प्रताप राव जाधव ने इस सभी प्रश्नों का संयुक्त उत्तर दिया। सरकार ने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि राज्य स्वास्थ्य का विषय है, यानी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ कई निर्णय संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार ने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली गतिविधि आधारित प्रोत्साहन राशि की समय समय पर समीक्षा की जाती है। आवश्यकता के अनुसार इनमें संशोधन भी किया जाता है। यानी सरकार ने ये नहीं कहा कि कभी संशोधन नहीं होगा, बल्कि ये बताया कि समीक्षा की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके बाद सरकार ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले प्रोत्साहन के अलावे राज्य सरकार अपने बजट के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दे सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले राशि अलग से हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आप लोग को समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा के उत्तर में बताया गया कि 4 मार्च 2025 को हुई मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक के बाद कार्यक्रम में मिलने वाले प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। उदाहरण के तौर पर लिम्फेटिक फाइलेरिया कार्यक्रम में पहले जहां लगभग 250 परिवार को गांव में 3 दिन के कार्य के लिए 600 रुपये दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर 15 दिन के कार्य के लिए 3000 रुपया किया गया है। इसी प्रकार परिवार नियोजन से संबंधित कुछ गतिविधियों में प्रोत्साहन राशि जो कि 150 से बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया गया है। कुछ टीकाकरण संबंधी गतिविधियों में प्रति खुराक मिलने वाले राशि जो कि 100 से बढ़ाकर इसे डायरेक्ट 200 रुपया कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी बढ़ोतरी की गई है। नई पोस्ट किट वितरण मिलने वाले राशि को लेकर जो कि जहाँ 100 रुपये मिलते थे उसे बढ़ाकर अब इसे भी 200 रुपया कर दिया गया। सास बहु सम्मेलन आयोजन प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जहाँ 100 रुपया मिलते थे अब उसे बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया। इसके अलावा गर्भपात देखभाल से संबंधित कुछ गतिविधियां पर प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। सरकार ने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को टीम आधारित प्रोत्साहन राशि के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रदर्शन के आधार पर प्रति माह 1000 तक का अतिरिक्त राशि मिल सकती है। इसके अलावा आशा वर्दी, पहचान पत्र, CUG सिम, आशा डायरी, विश्राम सुविधा जैसी व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। जो आशा कार्यकर्ता लगातार 10 वर्षों से सेवा दे रहे थे, उसके बाद कार्यक्रम छोड़ती है तो उन्हें
20,000 की समान राशि प्रोत्साहन प्रशासित पत्र देने की भी प्रावधान बताया गया है। सरकार ने ये भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ भी पात्र आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे 2,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपया कर दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में दिए गए उत्तर में ऐसा कोई भी स्पष्ट निर्णय घोषित नहीं किया गया है कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को अब 3,500 रुपये निश्चित तौर पर उनको दिया जाएगा। सरकार ने विभिन्न गतिविधियों के प्रोत्साहन संशोधन की जानकारी दी है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं के लिए 3,500 की एक समान प्रोत्साहन राशि लागू होने की घोषणा उत्तर में नहीं दी गई है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट अफवाह पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना जरूरी होता है। हमारा उद्देश्य आपको केवल आधिकारिक और सत्यापित जानकारी देना, ताकि आप किसी भी भ्रम का शिकार न हो। यदि भविष्य में केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का कोई नया आदेश जारी किया जाता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू के द्वारा आपको दिए जाएंगे। आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को समय पर प्रोत्साहन राशि मिलती है? क्या आप चाहते हैं कि पूरे देश में सभी आशा कार्यकर्ताओं को एक समान राशि, सम्मानजनक प्रोत्साहन मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने जिला का नाम, अपने राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़े से भी उपयोगी लगे, थोड़े से भी अच्छे लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी आशा कार्यकर्ताओं तक शेयर करें, ताकि सही जानकारी सभी आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गई, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह से नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई खबर, नई जानकारी, नए सूचना, नई खबर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।